हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा का हम धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा और वो बादशाहों का बादशाह है। वो खुदावन खुदा वो जीवित परमेश्वर है। हम उसका धन्यवाद करते हैं कि उस खुदावन ने एक बार फिर हमें अपनी हंजूरी में अपने निकट में लेकर आया। इसके लिए हम उस प्यारे प्रभु जी और महान खुदावन का धन्यवाद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं और उसके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, एक बार फिर हम आपके पास आपके निकट में आते हैं, अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बारे में कवर करते हैं। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके वचन कलाम की ओर जाते हैं। प्रभु जी खुदावन, आप राजा अपने भेद भरी और गुप्त बातों को हमें बतलाइए। प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर, सारे महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं यिर्मयाह नबी की किताब 8 अध्याय का 13 आयत को देखते हैं। यहोवा की यह भी वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा, ना तो उनकी दाखलताओं में दाख पाई जाएगी और न अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा हम सीखने की कोशिश कर रहे, जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक अंजीर की वृक्ष को देखा और उसमें केवल पत्तों के अलावा फल नहीं था। तो यीशु मसीह ने उस वृक्ष से कहा, अब से इस वृक्ष में कभी फल नहीं लगेगा, और वो वृक्ष तुरंत सूख गया। तो हम इन वचनों के द्वारा और इन घटनाओं से हम ये सीखते हैं कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में जब नहीं है, तो फिर हम परमेश्वर के लिए एक सूखी हुई वृक्ष के समान हैं। जिसे परमेश्वर सूखे हुए वृक्ष को काटकर आग में जलाया जाता है, वैसे ही परमेश्वर हमें भी नरक की आग में डालेगा, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, परमेश्वर की ज्ञान नहीं है, और हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। तो परमेश्वर हमको उस नरक की झील में डालेगा। जिस प्रकार परमेश्वर उस सूखे हुए वृक्ष को काटने के लिए बोलता है, वैसे ही परमेश्वर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में से निकाल के फेंक देगा, जीवन की पुस्तक में से हमारे नाम को काट देगा। हालेलुया। क्योंकि जिस वृक्ष को परमेश्वर ने रोपा नहीं है, परमेश्वर अवश्य उस वृक्ष को काटेगा, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता ने जिस फल को लगाया नहीं, जिस वृक्ष को लगाया नहीं, परमेश्वर उस वृक्ष को काटेगा और उसे आग में जलाएगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन हम में नहीं है और हम परमेश्वर में नहीं हैं, तो परमेश्वर हमको भी जीवन की पुस्तक में से निकालेगा, काटेगा। और परमेश्वर
जिस प्रकार से वृक्ष को ढूंढता है, जिस वृक्ष में फल नहीं होता, परमेश्वर उस वृक्ष को ढूंढता है, वैसे ही परमेश्वर उन मनुष्यों को भी ढूंढेगा जिनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, परमेश्वर की बातें नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, ताकि और फले फूले और बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें इन वचनों के द्वारा हम इन बातों को सीखते हैं, और उस अंजीर की वृक्ष से हम सीखते हैं कि जिस प्रकार अंजीर का वृक्ष फल न होने के कारण सूख गया, वैसे ही हमारे अंदर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की आज्ञा न होने के कारण हम इस जीवन में सूखे हुए वृक्ष के समान हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, जिस सूखे हुए वृक्ष का कोई काम नहीं है, केवल उसे आग में डालकर जलाया जाता है और उसे काट कर फेंका जाता है। वैसे ही हमारा जीवन भी उस वृक्ष के जैसे है। जब हम में परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर नहीं है, तो पिता परमेश्वर हमें भी उस वृक्ष के समान अलग निकालेगा। अपने उस वाटिका से, उस अनंत जीवन से हमको अलग निकालेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा था, वैसे ही परमेश्वर जब हमें अनंत जीवन की बातें को हमें देगा और अनंत जीवन के राज्य में ले जाना चाहता है, तो हम अगर उसके योग्य नहीं हैं, तो परमेश्वर हमें उस अनंत जीवन के राज्य से निकालेगा। हालेलुया। इन वचनों से हम यही सीखते हैं, और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ताकत की आशीष दे। हालेलुया। आमीन, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा हो। आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो मेरे प्यार प्रभु जी। आप हमारे जीवित परमेश्वर और सच्चे खुदावंद खुदा हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते। एक बार फिर खुदावन हम आपकी हजूरी में, आपके निकट में पिता परमेश्वर के नाम से आते प्रभु जी। से जगह में हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति को खुदावन के नाम से महसूस करते प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुझको एक और सहायक, एक और पवित्र आत्मा को दूंगा कहा है। आपका वचन कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं मौजूद और हाजिर होता हूँ कहा है। आज हम विश्वास करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी की इस जगह में आप मौजूद हो, हाजिर हो, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और जीवित खुदा हो। आप हमारे सच्चे परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को
पापों को, अपराधों को तू मेरे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर मुझको शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, आज मैं उन हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। आपके लहू की बाढ़ हम कवर करता हूँ। हर एक भाई बहनों के जीवन से, घर परिवार से जो गुनाह, जो पाप, जो अपराध है, उनके गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक लोगों के गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हमारे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा हो। जिस प्रकार मेरे प्यार प्रभु जी हमने वचन में देखा कि यीशु नासरी ने जिस प्रकार से अंजीर की वृक्ष को श्रापित किया क्योंकि उसमें फल नहीं था, वैसे ही मेरे प्यार प्रभु जी जब हमारे जीवन में परमेश्वर आपका गुण नहीं, आपका स्वभाव नहीं, आपका वचन नहीं, आपकी आज्ञा नहीं, तो खुदावन आप हमें उस वृक्ष के समान मेरे प्यार प्रभु जी जीवन की पुस्तक में से नाम को काटने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में से निकाल दोगे मेरे प्यार प्रभु जी। तो पिता परमेश्वर खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख मेरे प्यार प्रभु जी। हम खुदावन उस अनंत जीवन के राज्य में जाना चाहते प्रभु जी, जो अनंत जीवन के राज्य को यीशु नासरी देना चाहता है। पिता परमेश्वर खुदावन, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप राजा सच्ची दाखलता हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज खुदावन हम सभी लोग तेरे वचन में, कलाम में, आपकी आज्ञाओं में, नियम में प्रभु, हर एक आपकी अगुवाई में, हर एक आपकी अच्छी बातों में हम बढ़ने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से केवल आपके नाम की महिमा, आपकी इच्छा, आपकी योजना पूरी की जाए। पिता परमेश्वर, आपने खुदावन हमारे जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा है प्रभु जी, उन सारी योजनाओं को हमें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। उन योजनाओं के अनुसार हम चलना चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। उस योजनाओं के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते। पिता परमेश्वर, हम पर दया करना, अनुग्रह करना, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा हो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हमारे मन के विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। आज उन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जो आपके सत्य नाम को जानकर सत्य की राह से भटक चुके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहते यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा कहा। पिता परमेश्वर, आज उनके मन हृदय को सत्य की बातों की ओर परिवर्तित कर प्रभु जी। उनके मन और हृदय को बदल प्रभु जी, आपके सत्य बातों को, सत्य चीज़ों को जानने पाए प्रभु जी। क्योंकि मेरे प्यार प्रभु जी, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। जीवन की रोटी, जीवन का जल आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। अनंत जीवन की बातें और अनंत जीवन का राज्य आपके पास है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं जिस प्रकार आप राजा मूसा के साथ में होकर चलते थे, वैसे आपने यहोशू से कहा मैं तेरे साथ में होकर चलूँगा। वैसे ही खुदावन आप हमारे साथ में चलिए प्रभु जी। जिस प्रकार आप परमेश्वर यहोशू को बोलते कि मैं तुझको अनाथ नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझको त्यागूंगा और ना ही मैं तुझको छोड़ूंगा कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमको संभालने वाले, आप हमको सुरक्षित रखने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार आपने मूसा के जीवन से प्रभु जी बड़े से बड़े काम को लिया, वैसे आपने मेरे प्यार प्रभु जी यहोशू के जीवन से अपनी योजना को पूरी किया, अपनी इच्छाओं को पूरी किया। जिस प्रकार आपने यीशु मसीह को इस जगत में भेजकर मेरे प्यार प्रभु जी अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरी किया प्रभु जी, वैसे प्रभु जी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी जो भी है हम सभी के जीवन से पूरी की जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आज उन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिनके घर परिवार में, जिनके जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधाएं हैं मेरे प्यार प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्रापों को और पूर्वजों के सारे बंधन को मैं तोड़ता हूँ खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर, जितनी हथियार हमारे विरुद्ध में, घर परिवार के विरुद्ध में, हमारे जीवन के विरुद्ध में बनाए जाते हैं,
उनमें से हर एक विरोधपन की, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन को जला देता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि याकूब के घराने में तंत्र मंत्र जादू टोना की शक्ति नहीं चलेगी। कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम खुदावन याकूब के घराने के हैं, हम आपकी संतान हैं, हम अब्राहम के वश हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। और खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर खुदावन हर एक दुष्ट की योजना को यहोवा की आग से जलाते, परमेश्वर की आग से जलाते। पिता परमेश्वर हर एक दुष्ट की सारी योजनाओं को आपके लहू की भाड़ा में बांधते प्रभु जी। उनकी सारी योजनाओं को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से विफल करते प्रभु जी। आपकी योजना, आपकी मर्जी हर एक भाई बहनों के जीवन से, हमारे जीवन से खुदाबंद के नाम से पूरी की जाए। अपने भेद भरी और गुप्त बातों को हर एक भाई बहनों को, हर एक लोगों को खुदावंद के सामर्थ्य नाम से बताइए मेरे प्यार प्रभु जी। हम सभी लोगों को अपने वचन में, आज्ञाओं में, कलाम में दृढ़ और मजबूत कर, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि तुम मुझसे विनती करो और मैं तुझे बड़ी से बड़ी बात और कठिन बातों को बतलाऊंगा, तू अब तक नहीं जानता ना ही समझते। कहा है पिता परमेश्वर, आज हमारे पत्थर के हृदय को फेंक कर आप आज हमें मांस का हृदय दे प्रभु जी। आज हमें वो नम्र हृदय दे प्रभु जी। आज हमें वो नम्र स्वभाव का बना प्रभु जी, जिस प्रकार यीशु मसीह आपका स्वभाव है प्रभु जी। आप जैसे नम्र हो प्रभु जी, आप हमें भी वैसे नम्र बनाइए। पिता परमेश्वर, आप सूली पर कुर्बान होते हुए प्रभु जी आपने ये बोल दिया, हे मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर है। हमें खुदावन आपके जैसा नम्र बना प्रभु जी। हम आपके जैसा दिखना चाहते, आपकी जैसे हम चलना चाहते प्रभु जी। हमारे अंदर आपका स्वभाव आने पाए, ताकि लोग हम सबको देखकर यही बोले, सचमुच में ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, जीवित खुदाबंद खुदा के लोग हैं। प्रभु जी दया कर, आज हर एक भाई बहनों के काम काजों में, उनके घर परिवारों में अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। हर एक चीज़ों में संपन्नता की आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक कमी घटी ज़रूरतों को आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने की मैं घोषणा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें डर की नहीं वरन आपने हमें भय की नहीं वरन आपने हमें, परंतु आपने हमें सामर्थ्य और बल की आत्मा को दिया है। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर। आज से पिता परमेश्वर, हम राजा जो भी कार्य को करे आपके वचन के अनुसार, कलाम के अनुसार हम करने पाए प्रभु जी। आज से हम जो भी कार्य को करे आपके वचन को लेकर करने पाए प्रभु जी। अपने वचन के द्वारा खुदावन आप हमारी सहायता मदद करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के आने जाने में उनकी तो सहायता मदद करना प्रभु जी। उनके हाथ के कामकाजों में, घर परिवार में आपकी शांति को मांगता हूँ प्रभु जी। उनके हर एक चीज़ों में आपकी आशीष को मांगता हूँ पिता परमेश्वर। आज से हम सबके पाँव के तलवे जिस जगह में, जिस नगर में पड़ते, उस जगह, उन नगर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बदल जाए प्रभु जी। उन जगहों में आज से आपकी आशीष आने पर प्रभु जी, आज से आपकी बरकत आने पाए। हर एक भाई बहन आपकी आत्मिक बातों में, आत्मिक कलाम में, आत्मिक चीज़ों में खुदावंद के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में स्वर्ग से अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। आपके आत्मा के 9 फलों से हर एक भाई बहनों को, अपने वरदानों से हर एक भाई बहनों को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से भर दे प्रभु जी। तेरे वचन की आग में हर एक लोगों को बढ़ा मेरे प्यार प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आज हर एक बीमारों के लिए दुआ करते हैं, उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते हैं। अपने वचन को भेज मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने वचन को भेज कर उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते प्रभु जी। लोग आपके नाम की गवाही को लेकर आपके भवन, आपके राज्य में आने पाए, लोगों के बीच में आपके बड़े नाम की गवाही को देने पाए, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए जो आपने हमें सुंदर से वक्त में
अपनी हजूरी में निकट में लेकर आया प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते। सारी आदर महिमा गौरव जलाल केवल हम आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।